जिंदगी में सीखना बहुत ज़रूरी होता है। तो सुनो इस प्रेरणादायक कहानी के द्वारा हमें क्या सीखना चाहिए, क्या नहीं सीखना चाहिए लाइफ में। रसोई में नल से पानी रिस रहा था तो मैंने एक प्लम्बर को बुला लिया। मैं उसको काम करते देख रहा था। उसने अपने थैले से एक रिंच निकाली। रिंच की हड्डी टूटी हुई थी। मैं चुपचाप देखता रहा कि वह इस रिंच से कैसे काम करेगा। उसने पाइप से नल को अलग किया। पाइप का जो हिस्सा गल गया था उसे काटना था। उसने फिर थैले में हाथ डाला और एक पतली सी आरी उसमें से निकाली। आरी भी आधी टूटी हुई थी। मैं मन ही मन सोच रहा था कि पता नहीं किसे बुला लिया। इसके औजार ही ठीक नहीं तो फिर इससे क्या काम होगा। वह धीरे धीरे अपनी मुट्ठी में आरी पकड़कर पाइप पर चलाता रहा। उसके हाथ से सदे हुए थे। कुछ मिनट तक आरी आगे पीछे किया और पाइप के दो टुकड़े हो गए। उसके गले हिस्से को बाहर निकाला और बाकी हिस्से में नल को फिट कर दिया। इस पूरे काम में उसे 10 मिनट का समय लगा। मैंने उसे 100 रुपये दिए तो उसने कहा कि इतने पैसे नहीं बनते साहब, आप आधे दीजिए। उसकी बात पर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने उससे पूछा, क्यों भाई, पैसे की कोई पैसे भी कोई छोड़ता है क्या? लेकिन उसके उत्तर ने मुझे सच का ऐसा साक्षात्कार करा कि मैं हैरान हो गया। उसने कहा, सर, हर काम के तय पैसे होते हैं। आप आज अधिक पैसे देंगे, मुझे अच्छा भी लगेगा, लेकिन मुझे हर जगह इतने पैसे नहीं मिलेंगे तो फिर तकलीफ भी होगी। हर चीज का रेट तय है, आप उतने ही पैसे दे जितना बनता है। मैंने धीरे से प्लम्बर को से कहा कि तुम नई आरी खरीद लेना, रेंच भी खरीद लेना, काम में आसानी होगी। अब प्लम्बर हंसा, अरे नहीं सर, औजार तो काम में टूट ही जाते हैं पर इससे काम नहीं रुकता। सोच अच्छी हो, विचार अच्छे हों तो इंसान बिना औजारा के भी काम करके काम चला सका है। लेकिन जिसकी नीयत है, जड़ा 10 रुपया का हो और उड़ा 50 लेवेगा तो उसका भगवान कदे भी बरकत को नहीं करे। या बात बड़े बूढ़ा ने भी कही है, उनका ना भाई नुए निकलिया करो। इस तरह देखो के कहा उसने। मैंने हैरानी के साथ उससे कहा कि अगर रेंज सही हो, आरी ठीक हो तो काम आसान नहीं हो जाएगा। हो सकता है सर, हो जाए, लेकिन सर आप जिस ऑफिस में काम करते हैं वहाँ आप किस पेन से लिख रहे हैं उसे क्या फर्क पड़ता है? लिखना आना चाहिए। सीखना आना लिखना आएगा तो किसी भी पेन से आप लिख लेंगे। नहीं लिखना आएगा तो चाहे कैसी भी कलम हो आप नहीं लिख पाएंगे। हुनर हाथ में है, मशीन में नहीं। सर इसे तो टूल्स कहते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। जैसे आपके लिए कलम है वैसे मेरे लिए ये टूल है। ये थोड़े टूट गए हैं लेकिन काम आ रहे हैं। नया लूंगा फिर यही हिस्सा टूटेगा। जब से ये टूटा है इसमें टूटने का कुछ बचा ही नहीं है। अब काम आराम से चल रहा है। मैं चुप था। दिन भर की मेहनत से, ईमानदारी से कमाने वाले के चेहरे पर संतोष की जो लकीर मैं देख रहा था वह सचमुच हैरान करने वाला था। मुझे लग रहा था कि हम सारा दिन पैसों के पीछे भागते हैं, पर जब मेहनत और ईमानदारी का टूल हमारे पास हो तो असल में बहुत पैसों की ज़रूरत ही नहीं रह जाती। हमें बहुत से लोगों से सीखना है। ये लोग स्कूल में नहीं पढ़ते पढ़ाते, ये ज़िंदगी की यात्रा में कहीं भी किसी भी समय मिल जाते हैं। ज़रूरत तो है ऐसे लोगों को पहचानने की, इनसे सीखने की, झुक कर इनकी सोच को सम्मान करने की। मैंने कुछ कहा नहीं। प्लम्बर से पूछा कि चाय तो पियोगे? उसने कहा, नहीं सर, बहुत काम है, कई घरों में पानी रिस रहा है, उन्हें ठीक करना है। सर पानी बर्बाद न हो इसका तो हम सबको ही ध्यान रखना है। देख लो भाई, चाय पीने का भी टाइम नहीं होता बंदे ने, और अपनी मेहनत की करी कराई कमाई तय वो घर चलावे है ना, तो उसके घर में बरकत हो, संतुष्टि हो है, उसके घर में हरी बीमारी नहीं आऊंगी। ये बात है ना, अजमाई हुई है। और एक धोखे पट्टी का जो पिस्सा आवेगा ना, घर में कड़े कड़े सोएगा, घर में ऐसे अंती रहेगी, घर में बीमारियां आवेंगी। उन चीज़ा हम इग्नोर करे जावा, वो पैसा आवे जड़ा वो सारा नुए जावे है। और हम राजी हो रहे वहाँ के हमने इतना पैसा कमा लिया।
वह तो चला गया, मैं बहुत देर तक सोचता रहा, काश हम भी ऐसे ही प्लम्बर होते। हम्म। दूसरे की लाइफ ना देखकर हम ये सोच लें कि ये बहुत खुश है, ये है वो है। भाई वीडियो अच्छी लगी हो ना तो वीडियो ने लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दियो चैनल ने। ऐसी ही